शिव का जन्म कैसे हुआ? जब कुछ भी नहीं था तब क्या भगवान शिव थे? महाशिवरात्रि के दिव्य मिलन का रहस्य, शिव और समय के अनोखे संबंध की झलक। जी हाँ, इस कहानी में आप देखेंगे भगवान शिव के जन्म के रहस्य। यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि चेतना का रहस्य है। क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? जब न समय था न आकाश, तब कौन सी शक्ति थी जो ओम के रूप में गूंजी? जब ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे से श्रेष्ठता साबित करने लगे, तब आकाश में अचानक एक अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसका न आरंभ था न अंत। कहते हैं उसी क्षण शिव प्रकट हुए, न जन्मे न बने, बस प्रकट हुए। क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि असल में किस दिव्य मिलन की निशानी है, और क्यों कहा गया है कि शिव ही समय है और समय ही शिव? आज की इस रहस्यमयी कथा में हम जानेंगे जब ब्रह्मांड ने पहली बार सांस ली और शिव ने रूप लिया। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह शिव के जन्म का सबसे गहरा रहस्य है। बहुत समय पहले, जब समय का कोई अर्थ नहीं था, जब न दिन था न रात, जब आकाश में न तारे थे न चांद, और जब सृजन शब्द ही अस्तित्व में नहीं था, तब सिर्फ शून्य था, एक अनंत काला मौन शून्य। उसी शून्य में एक हलचल हुई, एक कंपन, और वो कंपन धीरे धीरे ध्वनि में बदल गया। वही ध्वनि थी ओम। कहते हैं उस ओम के स्पंदन से ब्रह्मांड ने पहली बार सांस ली, और उसी क्षण सृष्टि के मध्य में एक ज्योति प्रकट हुई। न वो प्रकाश था न अंधकार, कुछ ऐसा जो शब्दों से परे था। वह था शिव। अनंत ज्योति का रहस्य। जब ब्रह्मा और विष्णु की आंखें खुली तो उन्होंने देखा एक अनंत अग्निस्तंभ चारों दिशाओं में फैला हुआ है। उन्होंने उसके आरंभ और अंत को खोजने का निश्चय किया। विष्णु नीचे की ओर गए, मैं इसका मूल खोजूंगा। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए, मैं इसका सिर खोजूंगा। लाखों कल्प बीत गए पर न आरंभ मिला न अंत। तब एक आवाज गूंजी, जो अहम छोड़ देगा वही सत्य को पाएगा। विष्णु झुक गए, ब्रह्मा ने छल किया और कहा, मैंने सिर पा लिया है। तभी वो ज्योति कांपी और उसमें से एक गंभीर स्वर निकला, झूठ के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं। उसी क्षण ब्रह्मा का 5वां सिर जल गया और वही आवाज बन गई महादेव का तांडव। यही था वह क्षण जब सृष्टि ने जाना, शिव न आरंभ है न अंत, वे बस अस्तित्व हैं। भगवान शिव ने रूप धारण क्यों किया, यह प्रश्न अभी भी बाकी था। यदि शिव अजन्मे हैं तो फिर महाशिवरात्रि का अर्थ क्या है? कहते हैं जब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा, तब उस अनंत चेतना ने पहली बार रूप धारण किया। वह रूप था अर्धनारीश्वर का, आधा शिव और आधा शक्ति का। उस रूप ने दिखाया कि सृष्टि का हर अंश पुरुष और प्रकृति के संतुलन पर टिका है। और उसी रात जब वह दिव्य मिलन हुआ, उसे कहा गया महाशिवरात्रि। वो रात जब ब्रह्मांड में ऊर्जा सबसे प्रबल होती है, जब साधक ध्यान में बैठता है तो वह अपने भीतर उस अजन्मा चेतना को महसूस कर सकता है जिसे हम शिव कहते हैं। भगवान शिव और काल का रहस्य क्या है? ब्रह्मा जी ने समय बनाया और भगवान विष्णु ने नियम बनाए, पर शिव समय के स्वामी बने और महाकाल कहलाए। कहते हैं एक बार समय ने पूछा, हे प्रभु, क्या आप मुझसे भी पुराने हैं? शिव मुस्कुराए और बोले, जब तुम चलना शुरू हुए तब मैं पहले से ही नाच रहा था। यही कारण है कि जब सब समाप्त होता है तब भी महाकाल स्थिर रहते हैं। मृत्यु उनके लिए अंत नहीं है बल्कि एक और आरंभ है। इसीलिए जो भी भगवान शिव को समझ लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वह जान जाता है मृत्यु भी शिव की छाया है। चलिए बात करते हैं भगवान शिव के जन्म की, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे, क्या भगवान शिव कभी जन्मे थे? पुराणों में कहा गया है एक बार सृष्टि का संतुलन इतना बिगड़ा कि देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए। तब हिमालय की गोद में एक तीव्र प्रकाश उतरा और उस प्रकाश से नील वर्ण पुरुष प्रकट हुए। उनके गले में सर्प था, बाल जटाओं में गंगा बह रही थी, त्रिशूल हाथ में
और तीसरी आंख में अग्नि, वे थे शिव का रूप। पर ध्यान रहे, यह जन्म नहीं था, यह प्रकट होना था। जैसे सूर्य हर दिन उगता है पर जन्मता नहीं, वैसे ही शिव जब सृष्टि को मार्ग दिखाना होता है तब वे प्रकट होते हैं। अब बात करते हैं भस्म, गंगा और तृतीय नेत्र की। शिव के शरीर पर भस्म क्यों है? क्योंकि वे याद दिलाते हैं सब कुछ मिट जाएगा, अहम भी, शरीर भी, पर जो सत्य है वह रहेगा। क्या है? चेतना। गंगा उनकी जटाओं में इसलिए है क्योंकि शिव ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। वे दिखाते हैं शक्ति को साधो तभी जीवन शुद्ध होगा। और उनकी तीसरी आंख, यह सिर्फ अग्नि नहीं, वह ज्ञान है। जब मन भ्रम में हो, जब झूठ बढ़ जाए, तब शिव की आंख खुलती है और अज्ञान जल जाता है। कहते हैं एक बार शिव गहरे ध्यान में थे। ब्रह्मांड के सभी ग्रह, तारे, प्राणियों की गति उन्हीं पर निर्भर थी। जब शिव ने ध्यान से आंखें खोली, समय एक क्षण के लिए ठहर गया। देवता कांप गए, क्योंकि जब शिव की चेतना चलती है तभी ब्रह्मांड चलता है। तभी उन्हें जगदाधार कहा गया है, जो ब्रह्मांड को अपने ध्यान से संभाले हुए हैं। अब प्रश्न यह नहीं कि शिव कहाँ से आए, बल्कि यह है कि क्या हमने अपने भीतर के शिव को पहचाना? जब हम क्रोध में भी शांत रहते हैं, जब हम अंधकार में भी सत्य खोजते हैं, जब हम अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं, तभी हमारे भीतर शिव तत्व जागता है। शिव कोई मूर्ति नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, वे एक स्थिति हैं, चेतना की उच्चतम अवस्था है। और जो उस अवस्था में पहुंच जाए वह कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसे अनुभव हो जाता है, मैं जन्मा नहीं, मैं अनादि हूँ, मैं स्वयं शिव हूँ। तो जब कोई पूछे शिव का जन्म कब हुआ, तो मुस्कुराइए और कहिए, जब मैंने पहली बार अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर झांका, उसी समय मेरे भीतर शिव का जन्म हुआ। हर धड़कन में शिव है, हर सांस में शक्ति है। बस जागिए, क्योंकि शिव का जन्म कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर होता है। गाइज, थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा। और इस तरह की वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर विचार में शक्ति है, हर श्वास में शक्ति है। कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय।